किसी से भी अच्छी बातचीत करना कैसे सीखें। किसी से बातचीत करना कठिन हो सकता है, कभी आप शर्मा सकते हैं। यह संभव है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसमें और आप में कम समानताएं हों। एक अच्छा वार्ताकार बनना उतना कठिन नहीं होता जितनी आपने कल्पना की हो, पर इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ये एक डिनर पार्टी हो, आपका स्कूल या फोन पर। अच्छी बातचीत तब शुरू होती है जब दो या ज्यादा लोग एक दूसरे से बात करते समय सहज महसूस करें। ऐसे बहुत सारे कदम हैं जिन्हें उठाकर आप आराम की स्थिति में आना और व्यवहारिक रूप से किसी से भी बहुत अच्छी बातचीत कर सकते हैं। सही समय का चुनाव करें। यदि कोई भी व्यस्त या तल्लीन हो तो उसे किसी का बीच में बाधा डालना पसंद नहीं आएगा। जब आप बातचीत शुरू करने का प्रयास कर रहे हों तो यह ध्यान में रखें कि सही समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने बॉस से कोई महत्वपूर्ण बात करनी है तो पहले से समय निर्धारित करने का प्रयास करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप दोनों के पास उपयोगी बातचीत करने के लिए समय होगा। अगर कोई आपसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है तो ये बात करने का सही समय हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बुक स्टोर में कुछ तलाश रहे हैं और आपके पास वाला व्यक्ति बार बार ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आप कौन सी बुक लेने की सोच रहे हैं, तो उससे बात करने की कोशिश करें। आप कह सकते हैं, ये वाली बुक अच्छी प्रतीत हो रही है, क्या तुम्हें जीवनियाँ पसंद है? अपने आसपास की चीजों पर बात करें। समय और परिस्थिति के अनुसार बात करना आपको एक अच्छा वार्ताकार बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसे किसी व्यक्ति से जिससे आपका मिलना रोज होता हो, हर रोज बात शुरू करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आप स्थानीय कॉफी शॉप की लाइन में अपने पीछे लगे व्यक्ति से बात करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने आसपास की चीजों पर टिप्पणी करें या प्रश्न पूछें। यह स्वाभाविक और बात शुरू करने का बहुत अच्छा तरीका है। लोगों को याद रखें, हम में से कई लोग हर रोज बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हों या आस पड़ोस के या अपने बच्चे के स्कूल के बहुत से लोगों से मिलते हों। सबके सही नाम और चेहरे याद रखना मुश्किल काम है, फिर भी शोध दिखाते हैं कि लोगों का नाम याद रखना और उन्हें उनके नाम से बुलाना आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में व्यक्तिगत संबंध बनाने में सहायक होता है। प्रशंसा करें। कुछ अच्छा कहना बातचीत के मार्ग को आसान बनाने वाला होता है। जब आप किसी का अभिनंदन करते हैं तो ज्यादातर लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। टिप्पणी करने के लिए किसी विशेष चीज का चुनाव करने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते हुए ईमानदार रहें। आपकी आवाज की टोन और चेहरे के भाव प्रायः आपके विचारों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि प्रशंसा करते समय आप ईमानदार रहें। अच्छे प्रश्न करें। एक अच्छी बातचीत के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी भूमिका निभाएं और चर्चा में सक्रिय सहभागिता करें। इसके लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है प्रश्न पूछना, जिससे चर्चा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। सक्रियता से सुनें। सक्रिय श्रोता बनने का अर्थ है कि आप अपने चर्चा में साथी को प्रतिक्रिया दें और उन्हें दिखाएं कि आप चर्चा में संलग्न हैं। आप शारीरिक और मौखिक दोनों संकेतों से यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप सक्रियता से सुन रहे हैं। सक्रियता से सुनना दूसरे व्यक्ति को अहमियत और सम्मान का एहसास करवाता है, जो प्रभावी बातचीत को विकसित करने के प्रयास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तविक बने। बातचीत करते हुए यह दिखाने का प्रयास करें कि आपकी सामने वाले व्यक्ति में वास्तविक रुचि है। उदाहरण के लिए, आप अपने बॉस को बेहतर तरीके से जानना चाह सकते हैं। उसकी लोगों से बहुत सी मांगें हो सकती हैं और वो चाह सकती है कि लोग उससे सीमित बात करें। गपशप की बजाय वास्तविक संपर्क बनाने की कोशिश करें। जाने कि सामने वाला व्यक्ति किन चीजों में अधिक रुचि रखता है और उनसे बात करने में इसका उपयोग करें। समानताएं खोजें। अच्छी बातचीत के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की रुचियों पर सोचने की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा कुछ ढूंढ सकते हैं जो दोनों में समान हो।
यह आपके विषय जानने के लिए अति उत्तम है। समानताएं समझने के लिए आपको कई सारे प्रश्न पूछने पड़ सकते हैं, परंतु आपके ये प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। वर्तमान समाचारों से अवगत रहें। दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखने का प्रयास करें। यह आपके लिए मददगार होगा अगर कोई आपसे वर्तमान घटनाओं पर बात करने का प्रयास करता है। रोज सुबह हेडलाइंस पर निगाह डालने का समय निकालें। ज्ञानपूर्ण होना आपको बातचीत में कहीं बेहतर भागीदार बनने में सहायक होगा। अपने हाव भाव की निगरानी करें। आपका शारीरिक व्यवहार आमने सामने की बातचीत में एक महत्वपूर्ण अंश होता है। आंखों का संपर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसी से नजरें मिलाना ये प्रदर्शित करता है कि आप बातचीत में संलग्न हैं और ये भी कि आप ध्यान दे रहे हैं। खुश रहें। शुद्ध बताते हैं कि वो लोग सामान्यतः खुश रहते हैं जो अपनी बातचीत को लेकर खुश महसूस करते हैं। यह ज्यादातर विस्तारित बातचीत से संबंधित होता है, पर छोटी और सतही बातचीत भी आपके एंडोर्फिन बढ़ा सकती है। मूलतः अपने दिन के दौरान हर बातचीत में ज्यादा प्रयास करें और आप सामान्य रूप में जीवन के बारे में अच्छा महसूस करने लगेंगे। Thanks for watching. Please subscribe at our channel, like, share and subscribe.